ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान आदमी रहता था जिसका नाम था एलन। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वो उन चीजों को कभी भी नहीं लेता था जो उसकी नहीं होती थी। हालांकि मजे की बात ये है कि वो चोरों के घर में रहता था जो दिन के समय गांव के लोगों से चोरी करते थे और उससे जो मुनाफा होता था उससे रात को दावत करते। पर एलन कभी इसका आनंद नहीं ले पाता था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगा। क्या? नहीं, तुम नहीं खाओगे। मैं यहाँ सबसे दुबला पतला हूँ, मैं ये खाऊंगा। ये क्या है एलन? तुम्हें खाना क्यों पसंद नहीं आ रहा? ये खाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस जीवन शैली के बारे में है। मुझे चोरी और बेईमानी पसंद नहीं है। मैं एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। एक बेहतर जिंदगी? इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम जितना सोना या जैसा भी स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, हमें सब मिलता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? खैर, मेरे ख्याल से ये हो सकता है और मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। है, जो तुम्हारी मर्जी है करो। मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे एक व्यक्ति के खाने का हिस्सा मिलेगा। ओ नहीं, तुम्हें नहीं, एलन का हिस्सा मुझे मिलेगा। उस प्लेट को हाथ मत लगाना। तुम सब के सब खामोश हो जाओ। अगले दिन एलन निकल पड़ा अपना भाग्य आजमाने। वो अगले गांव में गया अपने ईमानदार और नए जीवन की शुरुआत के लिए। जब वो गांव में पहुंचा तो वो बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। मुझे कम से कम किसी काम की तलाश करनी होगी ताकि मुझे खाना और रात को रुकने के लिए जगह मिल सके। आखिर मैं ये कैसे करूंगा? ओह! अरे, मेरे सारे सेब गिर गए। ओह, चिंता मत करो, मैं ये सारे उठा देता हूँ। लीजिए। ओह, शुक्रिया। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी हो। ये लो, तुम इसे खा सकते हो। ओह नहीं, मैं नहीं ले सकता। ये आपके हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत भूख लगी है, ले लो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। खैर, यदि तुम भूखे नहीं हो तो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लो, जितना चाहो खा लो, मैं और खरीद लूंगी। सचमुच? एलन बहुत खुश था और इतना भूखा था कि उसने सारे सेब खा लिए। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम कौन हो? क्या तुम यहीं से हो? नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मेरा नाम है एलन और मैं अभी इस गांव में आया हूँ। मुझे रहने के लिए जगह की जरूरत है और नौकरी की तलाश है। ऐसा है क्या? तो फिर तुम मेरे यहाँ ही क्यों नहीं रहते? काम मिलने तक तुम मेरे यहाँ खा पी सकते हो। ओह, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। उसके बारे में चिंता मत करो। तो उस दिन से एलन बूढ़ी औरत के साथ रहने लगा। वो बहुत ही प्यारी औरत थी और उसके प्रति उसका व्यवहार दयालुतापूर्ण था। एलन अक्सर सोचता कि वो इसका बदला कैसे चुकाए। अंत में उसे लकड़हारे का काम मिला। वो हर दिन लकड़ियाँ काटने और उन्हें बेचने के लिए बाहर जाता, पर उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि जो कुछ भी वो पाता उसका कुछ हिस्सा बूढ़ी औरत को दे देता। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काटने बाहर गया, वो गहरी सोच में था। मुझे आज ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होंगी। कल घर पर खाने को कुछ ज्यादा नहीं बचा था। उन लकड़ियों को बेचकर अगर आज मुझे कुछ ज्यादा पैसा मिलता है तो शायद मैं बूढ़ी औरत को सरप्राइज कर सकता हूँ और शायद हम दोनों एक अच्छी दावत भी खा सकें। वो अपने विचारों में इतना खोया और मग्न था कि जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और पास ही की नदी में गिर गई। ओह नहीं! बूढ़ी औरत का बदला चुकाने के लिए मेरे पास एकमात्र यही तरीका था। अब मैं क्या करूं? उसी क्षण अचानक नदी की परी प्रकट हुई। लकड़हारा उसे देखकर हैरान हो गया। उसने उस गरीब लकड़हारे के चेहरे की तरफ देखा और उसको उस पर दया आ गई। कैसे हो नौजवान? मैं इस नदी की परी हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है? ओह खैर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। ये मेरी जीविका का एकमात्र स्रोत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे लाऊंगी।
नदी की परी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया भंवर बनाने के लिए, जिसमें से निकली एक सुंदर सोने की कुल्हाड़ी जिस पर सुंदर माणिक और पन्ने जड़े हुए थे। मुस्कुराते हुए नदी की परी ने वो सोने की कुल्हाड़ी एलन को दे दी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ओह नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है। तो ठीक है, मुझे फिर से देखने दो। नदी की परी ने फिर से जादू का इस्तेमाल किया और इस बार उसने निकाली एक चांदी की कुल्हाड़ी जो जड़ी हुई थी कीमती जवाहरातों से। निश्चित रूप से ये वाली तुम्हारी ही होगी। ये लो। मुझे क्षमा करना, पर ये वाली भी मेरी नहीं है। नदी की परी मुस्कुराई और एक बार फिर उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और इस बार अंत में उसने लकड़हारे की लकड़ी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। यही है, ये मेरी कुल्हाड़ी है। ओह धन्यवाद दयालु परी। मैंने तुम्हें दी थी एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी जिन पर जड़े थे रत्न और जवाहरात, पर तुम ईमानदार रहे और अपनी खुद की कुल्हाड़ी ही मांगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। परी ने एलन को दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दे दी। एलन बहुत खुश हो गया। उसने परी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उन कुल्हाड़ियों से उसे जो पैसा मिला, उसने उस बूढ़ी औरत के लिए एक अच्छा सा घर बनाया। अब वो और ज्यादा आरामदेह जीवन जीने लगे। एक दिन एलन बाहर गांव में गया, कुछ लोगों से ये बात करते हुए कि क्या हुआ था। वो सब बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि कैसे एलन की किस्मत इतनी चमक गई थी। क्या तुमने किसी की सोने की बत्तख चुराई है? नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये बस अच्छी तकदीर थी। उसने अपने आसपास के लोगों को वो सब कह सुनाया जो उसके साथ नदी पर हुआ था। एक और दोस्त जो लकड़हारा था, जिसका नाम था जेम्स, दुष्टता से हंसा। और इसी तरह से मुझे नदी से 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। नदी की परी बहुत ही दयालु थी। बेशक वो बहुत ही दयालु परी लगती है। उस दिन जेम्स नदी पर गया अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर। उसने आसपास ये यकीन करने के लिए देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि वो सुरक्षित है, उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और बहुत ही नाटकीय ढंग से चिल्लाया, ओह नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी एकमात्र आशा पैसे और खाने के लिए, कृपया मेरी मदद करो। तभी उसके सामने नदी की परी प्रकट हुई, चमकती हुई रोशनी में। क्या बात है? आखिर क्या हुआ है? ओह नेक परी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करो। चिंता मत करो, मैं लेकर आती हूँ। परी ने अपना जादू इस्तेमाल किया और एक भंवर उत्पन्न किया। जेम्स की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका लालच उस पर हावी हो गया। क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ, वही है मेरी कुल्हाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जेम्स ने अपना हाथ बढ़ाया उस सोने की कुल्हाड़ी को लेने के लिए, पर परी उसके व्यवहार से प्रभावित न हुई। तुम घिनौने लालची आदमी, तुमने मुझे अपनी बेईमानी के द्वारा नाखुश किया है। मैं तुम्हें ये सोने की कुल्हाड़ी नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी ढूंढूंगी। चले जाओ यहाँ से। ये कहकर नदी की परी गायब हो गई और जेम्स को उदास और निराश छोड़ गई। वो बहुत ज्यादा लालची रहा और अब न केवल उसने मौका गंवा दिया सोने की कुल्हाड़ी पाने का, बल्कि अपनी खुद की कुल्हाड़ी भी गंवा दी। जब एलन ने इसके बारे में सुना, उसे जेम्स के लिए अफसोस हुआ और उसने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए। ये लो, ये सिक्के लो और अपने लिए नई कुल्हाड़ी खरीद लो। पर याद रखना मेरे दोस्त कि ईमानदारी हमेशा ही काम आती है। जेम्स के आंसू निकल आए और उसने एलन का धन्यवाद किया। बाद में उस दिन जब एलन वापस बूढ़ी औरत के घर गया, उसने पाया कि बजाय एक छोटी कुटिया की, वहाँ एक शानदार घर खड़ा था जो सोने का बना था। एलन सख्ती में आ गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी उसने एक खत देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय एलन, तुम न केवल ईमानदार रहे बल्कि दयालु भी रहे। खुद का ख्याल रखना। प्रेम सहित नदी की परी। उप्स, मेरा मतलब है बूढ़ी औरत। एलन ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस बूढ़ी औरत के साथ वो रह रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नदी की परी थी। वो मुस्कुराया पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
आने वाले सालों में एलन ने बहुत से बच्चों को गोद लिया और उनको पाला कि वो ईमानदार और दयालु नागरिक बने। इस तरह इस बात को स्थापित किया कि संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है।